उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में रामनगर तहसील के घाघरा नदी तट के किनारे महादेवा गांव में भोलेनाथ की अति प्राचीन मंदिर बाबा लोधेश्वर महादेव का है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल से पूर्व भगवान शिव को एक बार फिर से पृथ्वी पर प्रकट होने की इच्छा हुई। पंडित लोधे राम अवस्थी एक विद्वान ब्राह्मण, सरल दयालु स्वभाव वाला ग्रामीण था। वह निसंतान थे, इस कारण लोग उन्हें तरह तरह के ताने दिया करते थे। एक रात भगवान शिव ने सपनों में उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे खेत में मेरा स्थान है, मुझे वहां स्थापित करो। कलयुग में लोग मुझे तुम्हारे नाम यानी लोधेश्वर महादेव के नाम से पूजेंगे। अगले दिन लोधेराम ने अपने खेत में सिंचाई करते हुए एक गड्ढा देखा। उस गड्ढे की खुदाई करने पर उस ब्राह्मण को भोलेनाथ की शिवलिंग दिखाई दी। उन्होंने शिवलिंग को निकाला और उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। तत्पश्चात उस ब्राह्मण को भोलेनाथ के आशीर्वाद से 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी से शिवलिंग को भक्त लोधेश्वर महादेव के नाम से पूजते हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से बाबा का नाम लेकर जल अर्पण करता है, उस भक्त की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। मंदिर के बड़े पुजारी ने हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता से मंदिर की प्राचीन विशेषता के बारे में बताया। महाभारत में कई प्रकरण हैं जहां इस मंदिर की प्राचीन उल्लेख है। महाभारत के बाद पांडवों ने इस स्थान पर महायुद्ध आयोजन किया था। यहाँ एक कुआं आज भी पांडवों के नाम से अस्तित्व में है। ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं का पानी आध्यात्मिक गुण से सराबोर है और जो कोई इस पानी को पीता है उसकी कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लोधेश्वर महादेव की मंदिर के पास एक पांडव जलकुंड है। पांडव अज्ञातवास के समय यहाँ आकर इस कुंड में स्नान करके शिवलिंग की पूजा अर्चना करते थे। तत्पश्चात जलकुंड के पास महायज्ञ का भव्य आयोजन भी किया था। आज भी लाखों लोग हर साल फागुन के महीने में अर्थात शिवरात्रि के अवसर पर प्रसिद्ध शिवलिंग की पूजा करने और गंगा जल अर्पित करने इस स्थान पर आते हैं। दुनिया भर में मेलों और जनमानस के एकत्रित होने वाले समूहों के इतिहास में महादेवा में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित मेला अद्वितीय है। कर्ता करे सो कर सके, शिव करे से होए, 3 लोग 9 खंड से शिव से बड़ा न कोई। जी हाँ, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की बाराबंकी ज़िले में यहाँ रामनगर तहसील घाघरा नदी के तट के किनारे लोधेश्वर मंदिर पर आपको लेकर आए हैं। ये लोधेश्वर महादेव का मंदिर अति प्राचीन, अति पुराना है। कहते हैं कि यहाँ एक दुष्ट ब्राह्मण थे जिनका नाम था लोधेराम। वो अत्यंत गरीब और विद्वान थे और उन्हें पुत्र नहीं था। तो वे इस बात की बड़ी चिंतित करते थे कि मेरे कोई पुत्र नहीं है और प्रभु मेरा क्या होगा। लोग मुझे कई तरह से ताने देते हैं कि मैं तो निर्वंशज हूँ और मैं तो जो है कुलनास्ती हूँ और मेरा कोई उद्धार नहीं होगा, मेरा वंशज नहीं होगा तो क्या होगा। हे प्रभु, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति दीजिए। वो इतना कहते हुए अपने खेतों में काम करने लगे। जब वो खेतों में काम कर रहे थे तो सिंचाई के वक्त उनके खेतों में एक गड्ढा किया और उस गड्ढे में सारा पानी एकत्रित हो रहा था, लेकिन उस पानी एकत्रित करने पे वो गड्ढा बंद नहीं हो रहा था। तब उन्होंने भगवान भोले से प्रार्थना की कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है। इतना कहते हुए अपने घर उदास होकर आ गए और रात्रि विश्राम किया। सपने में उन्हें भोलेनाथ भगवान ने दर्शन किया कि हे पार्थ, जिस गड्ढे को तुम ढक रहे हो वहाँ मेरा स्थान है, वहाँ मेरा निवास है। कल तुम वहाँ जाना और मुझे उस धरती से निकालना और मेरी प्राण प्रतिष्ठा करना। तब लोधेराम तुरंत वहाँ उस स्थान पर गए और उस गड्ढे को खोदकर वहाँ प्रभु भोलेनाथ की शिवलिंग को निकाला। शिवलिंग को निकाल के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और पूरे गांव में बड़े ही जोश और श्रद्धा के साथ उन्होंने भंडारा किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आज की बात तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और प्रभु भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ उन्हें 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। भारत में ऐसे कई प्रकरण हैं जो यहाँ इस प्रसिद्ध मंदिर का उल्लेख मिलता है। यहाँ पर पांडवों ने इस शिवलिंग की पूजा आराधना की थी और महायज्ञ का आयोजन भी किया था। यहाँ आपके सामने हम दिखाएंगे, ये एक कुआं भी है जहाँ पर पांडव कूप के नाम से ये कुआं अति प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस जल की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि जो भी व्यक्ति बीमार होता है इस जल को ग्रहण करता है तो उसकी सारी बीमारियों को दूर हो जाती है। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये उस
आदिकाल के समय का कुआं है। इस समय वर्तमान में लोगों की सुरक्षा को देखते हुए इस कुएं पर चारों तरफ से जाल डाल दिया गया है ताकि कहीं भी कोई अनहोनी ना हो, कोई दुर्घटनाग्रस्त ना हो। पुजारी सुरेश अवस्थी जी हैं जो इस मंदिर की अति प्राचीन और विशेषता को हमें बताएंगे। महाराज जी बताइए जरा। हाँ, ये 500 वर्ष का पुराना जिमीदार लोधे रामोस्ती की खेती होती थी और ये यहाँ की आपासी सिंचाई होती थी। दिन भर का जल यहीं सोख गया। ये जो है फारसी में तांबे के पात्र में लिखा मिला, तो यहाँ पर शाम को जल सोख गया तो लोधे रामोस्ती को भोले बाबा लोधेश्वर जो है दर्शन दिया रात में सपने में कि आप कर यहाँ खोदाइए। पानी के लेवल तक खोदाया, शिवलिंग स्वयं पानी के लेवल तक मिलता रहा। फिर यहाँ पूजा करने लगे लोधे रामोस्ती जी। उनके 4 बेटे थे, तो भोले बाबा सपना दिया कि आप मिठाई चावल पैसा हमारा खाइए। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूँ, गोसाई के अलावा नहीं खा सकता है। तो 4 बेटे उनके मर गए, ये महत्व है। फिर उन्होंने यहाँ आकर चावल चबा लिया, मीठा खाया, तो उनके 4 पुत्र लोधौरा, महादेव, रजना, गुबरा। फिर हमारे पूर्व लोधेराम अवस्थी गोस्वामी जी को आधा दे गए। आधे में अवस्थी परिवार सब रहता है और जो कुछ मनोकामना आप यहाँ दिल में कह जाओ भोले बाबा पूर्ण होती है। संतान बारे में, रोग के बारे में, ये सब आदि चीज़ें जब तप यहाँ कराते हैं लोग और काम का सिद्ध हो जाता है। जालौन, झांसी, हमीरपुर, महोबा, छापत, बांदा, प्रतापगढ़, बहुत दूर रायबरेली और समझो आप मध्य प्रदेश। यहाँ धाम की बड़ी महान विशेषता है। हमारे साथ कुछ अन्य भक्तगण भी हैं, आइए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं। महाराज जी, इस मंदिर की कुछ अन्य खास विशेषता बताइए जहाँ लोग दूर दूर से यहाँ माथा टेकने के लिए आते हैं। देखिए, शिव मंदिर है, यहाँ जो भी भक्त हमारे आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसके बाद में यहाँ पहुँचते हैं भक्तजन और शिव जी वास्तव में उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पे श्रद्धा भाव के साथ आप आए होंगे तो यहाँ देखे होंगे कि ऐसा दिव्य वातावरण यहाँ बना हुआ है कि हृदय आदमी का पवित्र हो जाता है। यहाँ अंदर आने के बाद जो है लगता है कि वास्तव में हम परम धाम में आ गए। ये भगवान शिव की नगरी है और वास्तव में यहाँ आने वाले भक्तों का कल्याण करते हैं। शिव का नाम ही कल्याण करना, सारे विश्व का कल्याण करते हैं, इसलिए यहाँ हमको बहुत शांति मिलती है और हर व्यक्ति आता है उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। श्रद्धा सहित अगर हम भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं, नंदी के कान में कुछ कह के जाते हैं तो नंदी जो है भगवान शंकर से कह देती हैं और काम हो जाता है। तो आपसे भी निवेदन है कि नंदी के कान में कुछ कह दीजिए अपने मनोकामना, तो निश्चित रूप से भगवान पूर्ण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ लोगों में इतनी अटूट आस्था है कि यहाँ लोगों का मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के समान ही उनकी जितनी पूजा और अर्चना से जो हमें फल प्राप्त होता है, कहा जाता है कि यहाँ लोधेश्वर महादेव की पूजा अर्चना और उन्हें 1 लोटा जल गंगा का हम अर्पण करते तो उस भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शंभू नितली हुई मूर्त जो आप चाहेंगे वही पूरा होगा। इतनी दूर दूर से आदमी आते हैं, जालवन, इटावा, टालपी, औरई, झांसी सब आते हैं। भोले बाबा की कुछ विशेष आरती भी होती है किसी समय? श्रृंगार होता है, 9 बजे रात में होती है। वीरेंद्र पुजारी नाम है पुजारी जी। ये चंदन है भगवान का लगाया जाता है। अच्छा, ये चंदन जो आप घिस रहे हैं प्रभु भोलेनाथ को जो है चढ़ाया जाता है, उन्हें उसी से इनका श्रृंगार होता है। यात्री चढ़ाते हैं सब। अच्छा, तो मतलब रात्रि चढ़ाने के लिए आप ये चंदन का जो है लेप तैयार कर रहे हैं। ये जब नहीं भगवान का है तो लेप तैयार कर रहे हैं। भगवान प्रसन्न रहते हैं, चंदन लाने से प्रसन्न रहते हैं संता जी। प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं। धतूरा है, भान है, बेलपत्र है, चंदन है। चंदन नहीं है तो पूजा अधूरी मानी जाएगी, चावल नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। अच्छा, चंदन अगर नहीं अर्पण होगा तो पूजा अधूरी मानी जाती है। अधूरी होती है। पूजा से तभी पूरी होती है कि जो चंदन अक्षत चढ़े वही तो कल्याण होता है। धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने को एक बुजुर्ग माता जी हैं जो इस मंदिर की कुछ खास विशेषता हमें बता रही हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नीलम अवस्थी। अच्छा माता जी, इस मंदिर में क्या खास बात है जो भक्तगण दूर दूर से आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? यहाँ कोई भी आया हुआ भक्त निराश होकर नहीं लौटा है आज तक। जो भी आता है, अभी नंगे पैर सब आएंगे, कांवड़ ले लेके आएंगे,
लेकिन उनकी सबकी यही एक वो है इच्छा है कि हाँ हम जा रहे हैं तो हमारे बाबा भोलेनाथ बाबा हमारी इच्छा पूरी करेंगे, और उसी भाव से आते हैं, उसी भाव से भगवान भी उनकी सुनते हैं। भगवान के प्रति उनकी इतनी आस्था है कि इतनी दूर दूर से पैदल चल के आने के बाद में और फिर पैरों में छाले पड़ जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी आस्था कम नहीं होती है। सुना है यहाँ सावन में हर सोमवार भारी भीड़ लगी होती है भक्तों के दर्शन करने के लिए। हाँ, तो सावन में भी जैसे अभी फागुन में ये शिवरात्रि पे आते हैं तो जेंट्स लोग आते हैं, और वो अपनी फैमिली को लेके वो सावन में आते हैं। अच्छा, सावन में अपने परिवार के साथ आते परिवार हैं? के साथ में आते हैं, तो फिर वो परिवार को भी दर्शन कराते हैं। हमारे साथ बातचीत करने को इस लोधेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जी हैं, आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। महाराज जी, इस मंदिर की विशेषता हमें बताइए। पैदल आते हैं, ठीक, तो उनकी मनोकामना जब पूरी हो जाती है तो वो दोबारा आते हैं। अभी शिवरात्रि का मेला आ रहा है, 1 हफ्ते तक चलेगा, तो ना 1 हफ्ते तक इनके कपाट बंद होते हैं, ना इनका श्रृंगार हो पाता है। तो उस टाइम इतनी भीड़ हो जाती है कि जाल लगाना पड़ जाता है मेला कंट्रोल करने के लिए। और इनकी यही विशेषताएं हैं कि ये स्वयंभू हैं, और इनकी यहाँ पर जो सच्चे दिल से आता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। हम यहाँ बातचीत करने को कुछ अन्य भक्तगण हैं। सर, आप चीन है, और ये हमें तो ये पता है कि पारिजात का जो फूल है वो यहाँ इस पर चढ़ाती थी कुंती। हाँ, ये कथा पता है हमें, तो इसी वजह से जो है हमें यहाँ लोधेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में ही हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ एक फूलों से सजी हुई क्यारी है, एक डल्लफ है जो फूलों से सजा है। यहाँ बेलपत्र है, धतूरा है, और यहाँ आप मेरे पीछे देख रहे हैं जैसा गुलाब के फूलों से ये डलिया सजी हुई है। और यहाँ कई सालों से आप इस चीज़ का व्यापार कर रहे हैं। प्रभु, यही पुष्प हैं जो भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है। और यहाँ चावल, जौ, अक्षत, बेलपत्र हैं जो भगवान भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है। सर, आप कितने सालों से यहाँ लगा रहे हैं अपनी दुकान? अरे 10 सालों से, लगभग 10-12 सालों से लगा रहे हैं हम दुकान यहाँ फूल पत्ती की। यही हमारा धंधा है, व्यापार है, यही से हमारा सब काम धाम चलता है। यही आपका व्यापार है? बस यही हमारी रोजी रोटी है, यही से सब काम चलता है। भगवान को यही अर्पण होता है? भगवान को क्या क्या अर्पण होता है यहाँ पर? चढ़ता है फूल पत्ती, धतूरा, भांग, यही सब चढ़ता है यहाँ पर। अच्छा, विशेष महत्व किस चीज़ का है जो भगवान को अर्पण होता है? जो बेलपत्र है, विशेष करके बेलपत्र जल चढ़ाया जाता है, ये सबसे विशेष है।